नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कमाल की तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? भारतीय मार्केट में इंडेक्स में लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगे 3-4 दिन, मजा ही नहीं आया किसी को। सबने कहा भाई पोर्टफोलियो चल ही नहीं रही, क्या करें ऐसे लाइफ हाई का। उसके बाद बाजार अचानक से भारी टूटा, तेज टूटा। मंडे स्पेशली गिरावट शुरू हुई बड़ी वाली, और सारे इंडेक्स नीचे आ गए, स्टॉक्स नीचे आ गए, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई। लेकिन अभी जो रिबाउंड आ रहा है इसमें पोर्टफोलियो रिबाउंड कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, आज के सेशन में निफ्टी 0.6% अप है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर है। दोस्तों ये शुरुआत है, ये शुरुआत है असली खेल की। मैं आपको बताना चाहूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप इतने सस्ते हो गए हैं इस समय। मतलब अगर एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए की तो 95 रुपए पे भी मिल रही है आपको कंपनियां, 90 पे भी मिल रही हैं। सिर्फ आपको जरूरत है थोड़ी सी रिसर्च करने की, और कन्विक्शन तो भाई हद से ज्यादा चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि जैसे ही थोड़ा गिरता है ना, अंदर तक आदमी हिल जाता है पूरा। और 4 नेगेटिव लोग बोल देना कि भैया बेच दो सब खत्म हो जाएगा, तो आप बेच भी दोगे। यही बस डर को निकालना है। आप खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करनी है कर लो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बनानी चाहिए आपको। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर है। मैं आपको 2-3 बड़ी चीजें बताना चाहूंगा। बाजार आज भी मॉर्निंग में एक झटका देता हुआ दिखा था, और कल भी दिया इसने, और दोनों बार जो डिप आई है इनिशियल लेवल पे उस पे बाइंग आ गई। ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल बात है। निफ्टी 26,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और बंद होने में बाजार मात्र 10 मिनट बचे हैं इस समय। स्मॉल कैप मिड कैप मतलब लीडरशिप ले रहे हैं, ब्रॉडर पिक्चर लीडरशिप ले रही है। सबसे अच्छी बात यह है, कमाल की बात यह है कि कल मैंने जब आप सभी के साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड तो सबसे ज्यादा आया है, लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ कंपेयर करोगे तो फ्लेक्सी कैप में 10% की गिरावट देखने को मिली है फंड्स में। वहीं अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करो तो दोनों में 4,500 करोड़ के समथिंग का फंड फ्लो आया है। लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ कंपेयर करोगे तो इनमें डबल हो गया है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, निवेशक है, उसे समझ में आ रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाना है। दोस्तों हर चीज वैल्यू से चलती है शेयर बाजार में। जिसके वैल्यूएशन कमजोर हो गए हैं इस समय, सस्ता मिल रहा है, प्लीज ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। मैं बार बार बता रहा हूं, मैंने स्टॉक्स भी डिस्कस करे हैं आप सभी के साथ काफी सारे। अगर मैं अभी आप सभी के साथ बात करूं तो मेटल क्षेत्र तो लीडरशिप में है, ये तो नेक्स्ट लेवल की तेजी में चल रहा है भाई। इसको तो बहुत, अभी देखो वेदांता के शेयर को दुनिया आपके साथ डिस्कस कर देगी, स्टॉक हो गया है 550। आपके साथ मैंने 460 रुपए पे काफी चिल्ला चिल्ला के कहा कि भैया ये शेयर ले लो ले लो ले लो, मल्टी कमोडिटी स्टॉक है। आपका चांदी चल रही है, आपका कॉपर चल रहा है, लाइफ आई लग रहा है स्टील में, तो आप खरीद क्यों नहीं रहे हो? लेके बैठने वाली बात थी, बस कुछ नहीं करना था आपको। आज 550 सबको समझ में आने लगा, सबको अच्छा भी लगने लगा। क्लियर कट चीजें दिखती हैं हमें, लेकिन भरोसा नहीं हो पाता। वही बस सारा खेल है बाजार में। बट मेटल्स में मेरे को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये ग्लोबल लिंक्ड है। इनफैक्ट अभी एक खबर भी आ रही है शायद चाइना से, जो कि आई थिंक पॉजिटिव नहीं है मेटल्स के लिए, बट उसके बावजूद अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं आया है। अच्छी बात ही है। रियल एस्टेट में बढ़िया तेजी थी आज, इनफैक्ट सब जगह चौतरफा तेजी थी। केवल और केवल आज एफएमसीजी इंडेक्स था जो फ्लैट टू नेगेटिव था, और मीडिया क्षेत्र बिल्कुल फ्लैट था। बाकी सब अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टॉप गेनर्स की बात करूं तो आज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में दमदार उछाल आया है, और मोर इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम्स 6 करोड़ शेयर ट्रेड कर गए हैं दोस्तों। रिसेंटली इसमें बहुत भारी करेक्शन देखी हम सभी ने, और करेक्शन में इतने वॉल्यूम्स कभी ट्रेड ही नहीं हुए जितने आज इस स्टॉक में ट्रेड हो गए हैं, मैं देख पा रहा हूं। और अगर इसमें डिलीवरी भी आई ना, तो मेरे को लग रहा है ये शुरुआत है, यहां से भी 15-20% भाग जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्टॉक अगर किसी पे, प्लीज पहले तो होल्ड करें। हाई रिस्क है, मैं आपको बता रहा हूं, और अगर कोई रिस्क ले सकता है तो डेफिनेटली इस पे आप ले सकते हो। 5-7% का आपको लेवल ध्यान में रखना होगा नीचे का, ऊपर में 10-15% यहां से कूद सकता है स्टॉक और ज्यादा। अनंतराज भी आज मूव करता हुआ दिखा है 8.5%। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर अपने प्राइजेस बढ़ने के कारण भागते हुए दिख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक इसलिए क्योंकि सिल्वर चल रहा है, हिंदुस्तान कॉपर इसलिए क्योंकि कॉपर प्राइजेस ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिख रहे हैं। बात करें टॉप लूजर्स की तो ज्यादा कुछ बड़ी गिरावट हुई नहीं है। टीटीएमएल 3% नीचे था। डीसीएम, श्रीराम, एकम ड्रग्स, वनसोर्स सॉल्यूशन, जुबिलेंट फूड, ये कुछ स्टॉक्स थे जो 2 से 3% मात्र नीचे थे। आज भारतीय बाजार में थोड़े वॉल्यूम्स कम थे, यानी कि लिक्विडिटी उतनी नहीं दिख रही है मुझे। पॉसिबिलिटीज हैं कि एफआई छुट्टी पे जा रहे हैं। वैसे भी 15 दिसंबर के बाद हम लोग
नॉर्मली यही कहते हैं कि एफआई छुट्टी पे चले जाएंगे या जा सकते हैं, फिर वो सीधे नेक्स्ट ईयर आते हैं क्रिसमस वगैरह मना के। अगर जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन नहीं गए हैं तो फिर आज डेटा थोड़ा कमजोर है। डेटा इन द मीन लिक्विडिटी मैं कहूँगा 3,000 करोड़ सबसे ज़्यादा टर्नओवर आज केन्स टेक्नोलॉजीज में हुआ है। 5.5% की तेजी थी, इसमें तेजी है इनफैक्ट। हिंदुस्तान जिंक में 2129 करोड़ का टर्नओवर है, हिंदुस्तान कॉपर में 1630 करोड़ का। और ये आपके टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स थे आज के सेशन में। निफ्टी में 39 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और 11 नेगेटिव हैं, तो बढ़िया एक्शन में दिख रहा है आपको। मेटल स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, हिंडाल्को और टाटा स्टील। बाकी इटर्नल, अल्ट्राटेक, सीमेंट, नेस्ले भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। 11 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, सनफार्मा, आईटीसी, मैक्स हेल्थ केयर आपके लिए गिरते हुए दिख रहे हैं। बड़ी खबरों की बात करें तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है। एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, इंश्योरेंस सेक्टर पे जो एफडीआई लिमिट 74% थी वो बढ़ाकर 100% करने की इंडस्ट्री की डिमांड थी, और अभी 100% हो चुकी है, और इस पे अमेंडमेंट बिल अप्रूवल आ रहा है कैबिनेट की तरफ से। तो ये मेरे हिसाब से इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, बट इंश्योरेंस स्टॉक्स उस पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें थी आज के सेशन में जो होते हुए दिखी हैं। बाकी बाजार ने बढ़िया क्लोजिंग देने की तैयारी करी है। ये वीक शुरू तो बहुत खराब हुआ था, लेकिन एंड खराब नहीं हुआ, और इफ एंड्स वेल देन ऑल इज वेल, यही मैं कहूँगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।